हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। अभिपीडिया के इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सनी भोसले अभिनंदन करता हूँ आप सबका। देखिए, आज हम अभी आपको पता है बस रिसेंटली आपका मई के एंड में आपका CHSL के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो बस उसी सीरीज़ में एक बढ़िया से देखिए हम लेके आए आपके लिए CHSL पेपर डिस्कशन। ये देखो बेटा, 13 अप्रैल थर्ड शिफ्ट का पेपर है जो 3 बजे हुआ था आपका, ठीक है। तो इसी पेपर को आज डिस्कशन करने लगे और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं ये। अगर आप ये पेपर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा कि एक्चुअली में पेपर करना कैसे है और एक्चुअली में पेपर आता कैसे है। डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। The question is, the given pie chart shows the distribution of money spent by Aditya through credit cards of different banks A, B, C, D, and E. The total money spent through credit card in a year is 360. Oh, sorry, 3,60,000. So, what is his combined spending through credit cards of Bank A and Bank C? देखो, सबसे पहली बात ये क्या दिया है मुझे, डिग्री में दिया तो 100, 180, 220, 220 और ये तो 360 हो गया। 360 डिग्री की बेटा वैल्यू कितनी दी है? 3,60,000। तो एक डिग्री की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 1,000। डन। सो मुझे क्या पूछ रहा है वो, ए एंड सी। देखो, ए क्या है बेटा मेरे पास? 40, ए है मेरे पास 40% या 40 डिग्री। और सी की बात करें, सी कितना है? 100। तो दिस बिकम्स 140 डिग्री। तो 140 डिग्री का मतलब 140 इंटू ऑफ 1000 इज इक्वल टू 1,40,000। इज क्लियर? सो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द साइड ऑफ BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट D इफ एंगल ACD इज इक्वल टू 117 डिग्री 1117 डिग्री एंड ABC इज इक्वल टू 5/8 ऑफ एंगल ABC। कि आपको एंगल ABC 5/8 टाइम्स दिया एंगल BAC का, ठीक है। देन व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC? तो चलिए बेटा चलते हैं फिर। तो चलो, अब मैं बात करूंगा ट्रायंगल की A, B एंड C। डन। और एक्सटेंडेड BC को एक्सटेंड किया बेटा पॉइंट D तक। डन। इफ ACD मतलब ये वाला एंगल, इसका मतलब A और D को मिला देते हैं। डन। जब A और D को मिलाओगे तो ये एंगल 117 डिग्री है। मुझे एक बात पता है बेटा कि जो मेरा एक लाइन के ऊपर एंगल आता है दैट इज 180 डिग्री। डन। तो 117 और ये कितना हो बेटा? 63 डिग्री। 63 डिग्री। डन। तो ये क्या है? अगर एंगल ABC, अब देखो एंगल ABC अपॉन एंगल BAC, वो कितना हो गया? 5/8। डन। ये क्या हो गया मेरा? 5/8। अब 5/8 क्या है? देखो ABC यानी ABC, ये वाला एंगल किसके बराबर है? BAC। तो ये किस में है? ये मेरे पास है 5/8। इसका मतलब ABC की अगर बात करूं मैं, ये मेरे पास 8x है और ये कितना हो गया बेटा? 5x हो गया BAC। इसका मतलब इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ऑफ ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, क्या ये 180 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा बेटा। सो एंगल A कितना है? 5x, एंगल B इज 8x इज इक्वल 180 डिग्री माइनस ऑफ 63 डिग्री। सो 13x इज इक्वल टू 117 डिग्री। तो बेटा x की वैल्यू कितनी है आगे से? 117/13 यानी ये 9 टाइम्स आ गई है। सो एंगल ABC कितना होगा मेरा? ये होगा 45 डिग्री, और सॉरी A, और ये कितना होगा? 9 72 डिग्री। डन। तो मुझसे पूछ क्या रहा है? ABC। सो ABC विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर B 72 डिग्री। क्लियर बेटा? मिनट, ABC पूछ रहा है। सो क्या मैंने ठीक लिखा? ABC 5। ओ, ये उल्टा हो गया। ये 8x आएगा और ये आपका 5x आएगा। ये उल्टा लिख दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सो ABC ये 5x है और ये 8x है, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये कितना हो गया? 45 डिग्री। डन। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। क्लियर? तो चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, द पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट आर 42 मीटर एंड 108 मीटर स्क्वायर। आपको पेरीमीटर दिया और बेटा एरिया दे रखा है। द लेंथ ऑफ डायगोनल, इसका आपको लेंथ बताना है किसकी डायगोनल की। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, रेक्टेंगल कैसा होता है हमारे पास? रेक्टेंगल एक 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है इन विच, जैसे मैं बोलूँ बेटा A, B, C और D, मैं बोलता हूँ ये L है और ये B है, तो ये L होगा और B होगा। डन। सो अगर मैं डायगोनल की बात करूं बेटा, डायगोनल कितना होगा मेरे पास?
अगर आप डायगोनल स्क्वायर की बात करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, दैट इज 90 डिग्री, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायगोनल इज इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस ऑफ बी का स्क्वायर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज दैट मुझे पेरीमीटर दिया हो बेटा। पेरीमीटर क्या होता है? व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर सम ऑफ ऑल आउटर बाउंड्रीज, ऑल आउटर बाउंड्रीज। तो यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ए मेरे को कितना दिया बेटा? 42, यानी ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। आप बोलेंगे बेटा कितना? 42 है, यानी एल प्लस बी कितना आ गया मेरे पास? क्या ये 21 आ गया? बिल्कुल आ गया। अब मुझे क्या निकालना? मुझे लेंथ ऑफ डायगोनल निकालनी, यानी मुझे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए फिलहाल। सो अगर मैं यहां पे देखूं और मुझे क्या दिया है, मुझे एरिया भी गिवन है, यानी एल इंटू बी मुझे कितना गिवन है? 108। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, देखो इसका स्क्वायर करने पे क्या मिलने वाला है मुझे? ये मिलेगा बेटा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी। डन। सो एल प्लस बी का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी हैव टू फाइंड आउट प्लस 2 इंटू ऑफ 108। डन। सो ये कितना हो गया बेटा? 441 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 216। तो ये कितना हो गया? 441 माइनस 216 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये कितना हो गया? 200 में से 200 गया, 400 में 200 गया, 200 आ गया, 41 में 16 गया, कितना आएगा? 25 आएगा। तो ये कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो डायगोनल कितना आ गया मेरे पास? डायगोनल इज रूट ऑफ 225 विच इज इक्वल टू 15 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें कोई भी गड़बड़ वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूं बेटा मैं। इफ 3 रूट 3 secant थीटा प्लस 4 tan थीटा अपॉन 3 tan थीटा प्लस रूट 3 secant थीटा इज इक्वल टू 2, और बेटा थीटा की जो वेरिएशन है इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा विल बी रूट 3/2, 1/√2, 1/4 एंड 1/2। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न को। देखिए secant थीटा को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 रूट 3 इंटू 1 अपॉन cos थीटा। डन। प्लस tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में cos थीटा डिवाइडेड बाय 3 इंटू tan थीटा अगेन साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस रूट 3 secant थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, cos थीटा सारा कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 2। इसको फर्दर मैं कैसे लिखूंगा? 3 रूट 3 प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां ले जाओ 6 साइन थीटा प्लस 2 रूट 3। डन। सो इसको एक जगह रखो बेटा, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3। तो अगर आप साइन थीटा की बात करेंगे कितना आ गया? रूट 3/2। तो मेरे को क्या मिला? ये अगर रूट 3/2 है तो थीटा कितना आ गया मेरा? 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, बता देता हूं, साइन 30 डिग्री होता है मेरे पास, विच इज इक्वल टू 1/2। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो डायरेक्टली भी आप इसको देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। फर्दर मैंने आपको बता दिया क्लैरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर्स 583 P 2310 Q2 is divisible by 11, then what is the value of P multiply Q where Q is greater than सॉरी P is greater than Q, मतलब P बड़ा है Q से। तो ये कंडीशन होगी है। अब देखिए बेटा ध्यान से, अब अगर मैं करूं तो 2 प्लस 0 प्लस 3 5 8 13, सो 13 प्लस P माइनस क्या बचा? 5 3 8 2 10 11, ओ सॉरी 11 प्लस P, सॉरी 11 प्लस Q इज इक्वल टू 0। सो 13 प्लस P माइनस 11 माइनस Q इज इक्वल टू 0। सो P माइनस Q कितना आ गया? क्या मेरा -2 आ गया? और क्वेश्चन में मुझे एक बात बोली है कि मेरा P Q से बड़ा है। इज दैट क्लियर? मुझे क्या बोला है? P Q से बड़ा है। यहां पे ये भी तो लिख सकता हूं Q माइनस P इज इक्वल टू 2। दोनों चीजें पॉसिबल है मेरे पास। क्लियर? और P मेरे पास बड़ा Q से, तो यहां पे एक ही कंडीशन हो सकती है, अगर इसको 0 पुट करूं, इसको -2 पुट करूं मैं, वरना फिर फर्दर बहुत सारी चीजें बनती चली जाएंगी। तो आंसर कितना आ गया मेरा? 0।
क्लियर, क्योंकि अगर मैंने ये कंडीशन ना ली तो बहुत सारी चीजें बीच में इन आ जाएंगी, तो वो चीज ठीक नहीं है फिर क्वेश्चन के लिए, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। डन। वैसे P ग्रेटर देन Q बोला है मुझे, इट हैज टू बी Q ग्रेटर देन P होना चाहिए मेरे पास। लेट मी चेक इट। P ग्रेटर देन Q, इट हैज टू बी Q ग्रेटर देन P। सो -2 0 या 2 अपना 0 2 हो सकता है मेरे पास ये, बिल्कुल। सो 2 और 0 भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो आंसर C ही आएगा इसका। डन। बट -2 आएगा। सो अगर P ग्रेटर देन Q है मेरे पास, लेट मी चेक द स्टेटमेंट अगेन। सो ये क्या आएगा मेरे पास, P माइनस Q, क्योंकि जब P माइनस Q आप 11 लेके जाओगे ना, ये देखो यहाँ पे एक बार फिर देखें क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है कोई। 13 माइनस 11 प्लस P माइनस Q इज इक्वल टू 0। सो 2 प्लस P माइनस Q इज इक्वल टू 0। सो P माइनस Q इज इक्वल टू -2 आएगा। या तो इस कंडीशन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो आंसर क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर C 0। बिकॉज अगर आप इसको, ठीक है, P को अगर 0 लोगे, Q को अगर 2 लोगे तो बन की बात, ठीक है, तो बन की बात। ठीक है, डेफिनेटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। Q अगर मैं 2 लेता हूँ, ठीक है, तब भी 0 ही आ रहा है, तो सारी जगह से मैं चेक कर सकूँ, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर C। चलो, P Q and R are 3 points on the circumference of a circle such that QR is a diameter। देखो QR डायमीटर दिया आपको, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, और अपने पास क्या है पी क्यू आर, तो पी को ही पॉइंट ले लो भाई, ऐसा क्या दिए, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। सो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। देखो भाई, अगर रेडियस 7 दिया, देखो ये 7 है, ये भी 7 है, ये पॉइंट और ले लो, इसका मतलब ये डेफिनेटली 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये क्योंकि क्या होता है हमारे पास एंगल ऑन सेमी सर्कल होता है बेटा 90 डिग्री। डन। एम ऑन सेमी सर्कल, एंगल ऑन या एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है मेरे पास सर्कल में। दैट इज ए बेसिक प्रॉपर्टी। डन। अब देखो जरा, अगर मैं बोलता हूं इसको A और इसको A, मुझे क्या बताना है, मुझे P Q बताना है, तो बेटा ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया वो P Q इज इक्वल टू पी आर। तो सिंपल पाइथागोरस लगा दीजिए, कैसे लगाएंगे, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर। सो 2A स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 14 स्क्वायर इज 196, सो इट इज 98। सो A कितना हो गया, रूट 98, 7 रूट 2। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ बेटा मैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे, ए को पुट करके देखो, बी को देखो, सी को देखो, मैं डायरेक्टली डी पुट कर रहा हूँ। सो 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 प्लस रूट 3 इंटू ऑफ साइन 60 डिग्री माइनस 2 इंटू 1 प्लस रूट 3। तो cos 60 क्या होता है, साइन 30 यानी 2 इंटू ऑफ 1/4 प्लस 4 प्लस रूट 3, साइन 6 होता है आपका रूट 3/2 प्लस 2 माइनस ऑफ 2 रूट 3, ओए माइनस आएगा, सॉरी। डन। देखो जरा ये कितना हो गया, 1/2 प्लस 4 इंटू रूट 3/2 प्लस 3/2 माइनस 2 माइनस ऑफ 2 रूट 3। देखो बेटा ये क्या बन गया, 2 रूट 3, ये इस वैल्यू से पूरी वैल्यू कट गई। डन। देखो ये कितना हुआ, 1/2 प्लस 3/2 यानी 0.5 प्लस 1.5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी इज मेरा सही है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्टली पुट करके दिखाया, सारी वैल्यू पुट करके देखिए कि आ रहा है किसी और से, बट नहीं आएगा। डन। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज में राइट आंसर। अब बच्चे पूछते हैं सर कैसे पता चलेगा, देखो 30 में जो मेरे को रूट की वैल्यू चाहिए ना साइन में, वो सिर्फ किस में आती है, वो सिर्फ साइन 60 में बनेगी। डन आ गई बात, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ये रूट के साथ साइन की वैल्यू है। अगर थीटा आप 30 डिग्री पुट, देखो 15 से तो बात ही नहीं है, 45 से रूट 2 की वैल्यू जाएंगे, मुझे इस रूट 3 को भी तो खत्म करना है, जब भी तो मैं 0 बना पाऊंगा, ठीक है। वो थीटा 30 से नहीं होगा, थीटा 60 से ही हो सकता है। अगर ऐसे ही आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स को जानना तो प्लीज 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 अभी वीडियो पे विजिट कीजिए, कॉल कीजिए और प्लीज जुड़े रहिए। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू
28 28,224 यानी पी था वो 2 ईयर के बाद बेटा कितना हो गया 28,224 एंड अमाउंट टू 29,635.20 इन 3 ईयर्स यानी इसके 1 साल के बाद ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली व्हाट इज द सम ऑफ मनी। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्योंकि ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज 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 इंपॉर्टेंट मार्क करना बेटा, इस क्वेश्चन को आप मत भूलिए। देखो इसका मतलब सीधा सा क्या है कि 28,224 से मैं कितने पे गया 29,635.20 पे। डन। सो मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें 635/20 अपॉन 28224 पॉइंट हटाओ नीचे लगाओ 100। डन। देखो इसको काटें जरा, इसको किससे काटोगे शुरू में 4 से काट दें, 4 से कटेगा ये, करना तो चाहिए। देखो 4 7 28 0 4 5 20 4 6 24 और 1 0। डन। ये कितने में कटेगा 4 7 28 और कितना बचा 1 6 4 चौके 16 फिर कितना बचा 0 4 8 32 और 4 8 32। डन। फिर देखो फिर किसी से कट रहा है ये, अगर मैं बात करूं कि क्या 4 से कटेगा, कटना तो चाहिए भाई, लास्ट के 2 डिजिट कट रहे हैं। तो ये कितने में जाएगा 17 चौके 68 2 5 4 6 24 1 6 17 640। अब मुझे कुछ कुछ महंग आने लग गई कि क्या बनने वाला है। देखो 18 चौके 72 2 0 5 और 2 2 क्या 18,522 आएगा। फिर काटो इसे, किससे कटेगा ये, अगर मैं इसे 2 से काटना चाहूँ कितना आएगा 8820 और ये कितना आएगा 9261। डन। इसका मतलब अब या थोड़ी सी ना हंसी आ जानी चाहिए क्योंकि ये क्या है, ये क्या है मेरे पास एक, ये मेरे पास क्या है। चलो फिर इसको देखो, अगर मैं फिर आपसे बात करूं ये किस पे कटेगा, अगर मैं इसे 441 से काटूंगा कटेगा 41 से काटो जरा 2021। इसका मतलब ये क्या आ गया 20/21 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी 21/20 किसे कटेगा ये 21/20 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 5%। क्लियर है, कटेगा बिल्कुल 441 से कटना चाहिए। देखो 441 से कैसे कटेगा 441 इंटू ऑफ 20 + 1 8820 प्लस 441 बिल्कुल भाई 9261 आ रहा है, तो सही है मेरा आंसर। अब देखो अब मुझे क्या कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ मनी। अब देखो अब यही बात थी, सारा मुद्दा ही बेटा, सारी जो फसाद की जड़ थी वो मेरे पास क्या थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सब कुछ नहीं करना, P इंटू 21/20 इंटू 21/20 2 साल के लिए कितना आया था ये मेरे पास 28224। डन। इसे काटो जरा कितना आएगा 13 दूनी 26। अगर मैं 21 से काटना चाहूँ 21 से काट रहा हूँ मैं 2 पे क्यों जाएगा फिर 21 से कम 21 कितना बचा 7 2 21 या 63 कितना बचा 9 2 21 चौके 88 और एंड में कितना बचा 1344। प्लीज एक बार चेक करेंगे दोबारा 21 एकम 21 7 2 तो 3 पे क्या 63 6 7 2 9 फिर 92 बचा बिल्कुल सही 28224। फर्दर काटो इसे कितने पे जाएगा 64 पे। डन। 6 दूनी 12 बिल्कुल। सो P कितना आ गया 64 इंटू ऑफ 20 इंटू ऑफ 20 तो ये कितना देगा मुझे एंड में आपको 400 आता दिख रहा है कुछ, तो ये आएगा 25,000 आपका 600। तो काफ़ी कुछ कैलकुलेशन पूछी हुई थी इसमें, तो बढ़िया से तो आपने किया है अभी। डन। तो कैलकुलेशन में बेटा हमें बहुत बढ़िया से काम भी करना है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी है मेरा 25,600 ठीक। चलो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। x³ + y³ इज इक्वल टू 468 x + y 12 x रेज़ पर 4 + y रेज़ पर 4 मुझे निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है। अगर देखो मैं कुछ ऐसी वैल्यू मानूं, दो क्यूब वैल्यूज जिनका सम मेरे पास एंड में मुझे 8 दे,
3 और 5 8, तो मतलब 7 + 5 में लिख सकता हूँ। सोच के देखो, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 7 और 5 12 होते हैं, और 343 होता है, और ये 125। मैंने वैसे बहुत सही गैस किया। कितना हुआ 8, 34 और 12 कितना हुआ 46, तो बिल्कुल सही। तो ये कितना आ गया, वरना फिर करते रहो भाई सोल्यूशन, क्या दिक्कत है, हमें क्या टेंशन है। 7^4 + 5^4, तो 2401 प्लस 25 गुना 25 का 625 होता है। तो ये कितना हो गया 3026। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डन। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और आपने अच्छे से किया भी है। चलिए, अ सर्कल टचेस 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर PQRS। सो देखो भाई, क्वाड्रिलेटर टचेस 4 साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। पहले क्वाड्रिलेटर बना लो भाई, PQRS। डन। और इसको ऐसे टच कर रहे हैं। PQ कितना दिया अपने को, PQ दिया बेटा 11, QR दिए 12, PS दिए 8, और मुझे RS बताना है। इसको एक्स ले लो। होता क्या है, ऐसा अगर टच कर रहा हो क्वाड्रिलेटर तो ऑपोजिट साइड्स का सम बराबर होता है। मतलब PS + RQ इज इक्वल टू PQ + ऑफ SR। तो ये कितना होगा 8 + 12 इज इक्वल टू 11 + x। तो बेटा x की वैल्यू कितनी है 20 - 11 विच इज इक्वल टू 9। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर। तो ऐसे 10 बेहतरीन क्वेश्चन हम क्लियर कर चुके हैं। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। द मैक्सिमम sorry, the given histogram shows the marks scored by 40 students in a test of maximum 30 marks। 30 मार्क्स है। अब देखो इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगना है, कर तो बहुत सारे बच्चे रहे, बट करेंगे कैसे। वट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड लेस देन 50% मार्क्स। इसके ऑप्शंस, सॉरी ऑप्शंस आई थिंक रह गए हैं, माफी चाहूंगा उसके लिए। ऑप्शन में लिख देता हूँ, आई हैव ऑप्शंस। इसके ऑप्शंस है भाई, ऑप्शन नंबर ए है 25, ऑप्शन नंबर बी है 17, ऑप्शन नंबर सी है 62.5। इसीलिए मैं एक सेपरेट पेपर हमेशा अपने साथ रखता हूँ प्रिंटेड फॉर्म में, कि अगर कुछ मिस हो तो लेट मी नो। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड लेस देन 50% मार्क्स। अब देखो 50% मार्क्स का मतलब क्या, टोटल मार्क्स कितने हैं मेरे पास, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, यानी 100% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 30 मार्क्स। तो इसका 50% कितना हो बेटा 15। मुझे ये बताना 15 से कम कम किस बच्चों के मार्क्स हैं। आप देखो जरा, ये मुझे क्या हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए और ये मार्क्स दिए हैं। डन। सो ये 15 वाला है भाई। ये कितना हो गया 8, या 0 से 5 2 प्लस 8 + 7, तो ये कितना हो गया 17 हो गया। इज ए क्लियर। सो इट इज 17। तो 17 आउट ऑफ कितना, टोटल बच्चे कितने मेरे पास 40 स्टूडेंट्स हैं, इंटू 100%। तो 0 से 0 घटा 2 5, 17 बजे 85/2%, विच इज इक्वल टू 42.5%। ऑप्शन नंबर डी इज द एक्यूरेट क्वेश्चन आंसर। सॉरी। सो ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन करें एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर लें कि एक्चुअली में क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ, देखो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना, चलो करते हैं इसे अच्छे से। चलो भाई, यानी मैं पहले न्यूमिनेटर को देखते हैं। 12.5 + 4/7 इंटू 56 - 12 डिवाइडेड बाय 207 डिवाइडेड बाय 23, क्या इंटू 4.5 ऐसे कुछ है, लेट मी चेक इट। ठीक है। माइनस 21 दूना 63, 64/3 इंटू ऑफ, इसका एसएम ले लो, कितना आ गया 16 ले लो, 4 + 2/16। डन। 8 भी ले लो तो चल जाता, बट 16 ले लिया तो कोई बात ही नहीं है। डन। सो देखो ये कितना आ गया 9 आ गया, ये कितना आ गया 8 आ गया, ये कितना आ गया 16 × 4 = 64 और 3 दूना 6। तो देखो ये अल्टीमेटली आया कितना मेरे पास 12.5 + 32 - 12। डन। अपॉन 9 × 36 और 4.5 40.5 माइनस ऑफ आपका 4 दूनी 8। तो ये कितना हो गया मेरे पास 12.5 + ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 32.5। तो ये कितना आ गया 32.5 डिवाइडेड बाय 32.5 विच इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अब ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए करते हैं इसको। हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इंटीजर साइड्स आर पॉसिबल सच दैट द सम ऑफ टू साइड इज 16 सेंटीमीटर। देखो अब मुझे क्या दिया है भाई, दो साइडों का सम कितना दिया, 16 सेंटीमीटर। लेट मी चेक द स्टेटमेंट। बिल्कुल सही। देखो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो मेरे पास ट्रायंगल फॉर्मेशन कैसे होती है, फॉर्मेशन कैसे होती है, मैं कहता हूं मेरे पास ए और बी स्मॉल साइड्स हैं और सी मेरे पास बड़ी साइड है। तो होगा क्या एक्चुअली कि ए प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन सी और ए माइनस बी हैज टू बी लेस देन सी। तो बेटा कंडीशन क्या बनेगी, देखो कंडीशन इज सी इज लेस देन ए माइनस बी और सी इज ग्रेटर देन ए प्लस बी। तो ये कंडीशन मेरे पास बनेगी जो मेरे को क्वेश्चन चाहिए अकॉर्डिंगली दिस। डन। यानी अगर मैं ए प्लस बी की बेटा बात करूं, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो बहुत अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। सो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, ए प्लस बी कितना कितना हो सकता है, मुझे क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टू साइड्स हैज टू बी 16 सेंटीमीटर। तो ये कौन कौन सी, अब आपको फॉर्मेशन देखनी है इसमें कि फॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन की बात करनी है अपने को। डन। अब देखो जरा जब मैं फॉर्मेशन की बात करता हूं ना बेटा, तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा इसमें मुझे। ठीक है, तो चलो कॉन्सेप्ट लगाते हैं। चलो देखो जरा, इसका मतलब सी लेस देन ए माइनस बी और ए ग्रेटर है ए प्लस बी। तो देखो अगर आपने किया कि मैं बोलता हूं ए प्लस बी, क्या मानोगे, कैसे, मतलब हाउ विल यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये दिक्कत है, हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इंटीजर साइड्स आर पॉसिबल सच दैट द सम ऑफ टू साइड्स इज 16 सेंटीमीटर। अब देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन अटके और दिमाग ना आए ना, तो मैं 1 मिनट के लिए कहूंगा थोड़ा सा स्किप करो, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है। क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन भी तो दिए हैं और ट्रायंगल्स भी गिनने हैं अपने को। डन। देखो जैसे ही मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं कि ए प्लस बी मेरे पास 16 है। डन। देखो ट्रायंगल बनाए पहले, तो ट्रायंगल बना के देखते हैं ना इसको। अगर ए प्लस बी, ये ए हो गया बेटा, ये बी हो गया और ये सी हो गया। डन। कैसे कैसे पॉसिबल है इनका सम 16, कैसे कैसे पॉसिबल है, पहले तो मुझे ये बताऊं। देखो अगर मैं बात करूं ए प्लस बी 16 की बात करें, इसमें 1 15 पॉसिबल है। ठीक है, 2 प्लस 14 पॉसिबल है, 3 प्लस मेरे पास 13 पॉसिबल है। डन। देखते रहेंगे इसको, मैं साफ साफ बताता भी रहूंगा। पहले ट्रायंगल की पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। मेरे पास 4 प्लस 12 पॉसिबल है, 5 प्लस 11 पॉसिबल है, 6 प्लस 10 पॉसिबल है। ठीक है, मेरे पास 7 प्लस 9 की भी पॉसिबिलिटी बन रही है बेटा, 8 प्लस 8 की भी पॉसिबिलिटी बन रही है। डन। उसके बाद मे भी रिवीजन हो सकती है कुछ। डन। चलो भाई, अब देखो, अब यहां पे इस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी क्या बनेगी। देखो जब आप 1 से 15 के लिए बात करोगे, ये 1 और 15 हो गया। अब मैं आपको 1 2 पॉसिबिलिटी बना के दिखाऊंगा, फिर अब बाकी देखेंगे कि ए मेरा 1 हो गया, बी मेरा क्या हो गया, तो सी की पॉसिबिलिटी क्या बनने वाली, ए प्लस बी कितना हो गया, सी मेरे पास 16 से छोटा होना चाहिए और 14 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना ट्रायंगल आएगा, सी की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ 15 आएगी। डन। सी की वैल्यू 15 आएगी, क्योंकि 14 और 16 तो ऑलरेडी एक्वायर्ड है मेरे पास। डन। नेक्स्ट देखो, अगर ए प्लस बी 14 16 है, तो ये तो 16 रहेगा, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहां पे कौन कौन सा ट्रायंगल पॉसिबल है मेरे पास, 13 14 और 15, 3 की पॉसिबिलिटी है। डन। सो यहां की बात जब मैं करूंगा, ए प्लस बी मेरे पास ये तो 16 ही रहने वाला है, तो यहां के 3 और 13 10 रहेगा। तो यहां पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, 11 12 13 14 और 15। ऐसे करते करते फिर मैं बात करूंगा किसकी, 4 और 12 की, ये तो 16 ही रहेगा, और सी ये 8 हो गया। डन। फिर मैं बात करूंगा 16 की, और 4 12 हो गया, ये 6 हो गया। सी की वैल्यू करोगे फिर 16 और ये कितना रह गया, 4 रह गया। सी की वैल्यू करोगे 16 और ये कितना रह गया, 7 9 16 और ये 2 रह गया। डन। फिर तो आपके पास बनी गई बात। ठीक है, अब फटाफट से ट्रायंगल देख लो कौन कौन से बनने। 1 से 15 की बात करूंगा, यहाँ पे 1 बनेगा। ठीक है, फिर 1 बनेगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 ट्रायंगल आइसोसेलेस,
यहाँ पे भी एक, 6 से 10 में भी एक बनेगा आपका, सॉरी 6 से 10 में 2 बनेंगे भाई, ध्यान रखिएगा। 9 से 7 में भी 2 बनेंगे और 8 से 8 के लिए 1 बनेगा। डन। और जब आप 1 से 15 की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे बनेंगे 10 ट्रायंगल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। डन। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सॉरी 14। सो 10 प्लस 14 कितना हो गया, 24। इस क्वेश्चन के अलग से वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा कि डाल सकूँ, बिकॉज इतनी जल्दी एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, कोशिश करूंगा कि इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की ही अलग से मैं वीडियो डाल दूं। डन। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4p या 4q इज इक्वल टू 6p इज इक्वल टू 9r। p क्यू आर इक्वल टू, और सॉरी p रेशो क्यू रेशो आर। सो k पुट कर लो इसको बेटा, 4q इज इक्वल टू k। तो q कितना k बाय 4, 6p इज इक्वल टू k। सो p कितना k बाय 6, 9r इज इक्वल टू k। तो r कितना आ गया k बाय 9। सो p रेशो क्यू रेशो आर। सो p रेशो क्यू रेशो आर 4q, ये उल्टा हो गया भाई, उल्टा लिख दिया मैंने इसको, ठीक कर लेते हैं चलो। सो ये कितना आ गया मेरे पास, 4p ही है और 6 q है। तो 4p, तो p की वैल्यू ये, q की वैल्यू है। तो k बाय 4 रेशो k बाय 6 रेशो k बाय 9। तो देखो k से k कटा, 9 चुके 36 एलसीएम ले लो। अगर आपने 36 एलसीएम ले, कितना है, 6 आ गया, और सॉरी 9 आ गया, 6 आ गया और 4 आ गया। तो 964, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ बेटा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन बायस 400 ऑरेंजेस फॉर 2000 रुपीज। क्या कर रहा है भाई एक आदमी, उसने 400 ऑरेंज खरीदने हैं 2000 रुपये में। डन। इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा, 400 ऑरेंज खरीदने कितने के, 2000 रुपये की। सो एक ऑरेंज की कीमत कितनी होगी, 5 रुपये होगी, नहीं होगी, 10 नहीं, एक ऑरेंज की कीमत कितनी होगी, 5 रुपये होगी। हाउ मेनी ऑरेंजेस ही कैन सोल्ड फॉर 260 सो दैट 130% का प्रॉफिट। इसका मतलब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ ऑरेंजेस बॉट इन रुपीज 260, वो कितने होगा, 260 बाई 5, क्वांटिटी निकालनी है। तो ये कितना होगा, 52, मतलब 52 ऑरेंजेस आ गए मेरे पास। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं प्राइस की बात करूं ओरिजिनल और फाइनल, यहां पे क्वांटिटी एक्सपेंडिचर क्वांटिटी है मेरे पास, सॉरी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ओरिजिनल एंड फाइनल। डन। इसका मतलब क्या है कि जो 30% है वो कितना होता है मेरे पास, 3/10, यानी 10 था तो वो कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, अगर प्राइस ये था तो क्वांटिटी कितनी होगी बेटा, 13 से 10। इसका मतलब अगर पहले क्वांटिटी में 52 खरीद रहा था 4 गुना, तो अब कितना खरीदूंगा, तो आंसर इज 40, ऑप्शन नंबर डी। सो दैट वाज रेयर कॉन्सेप्ट फ्रॉम अभिपीडिया। इज इट क्लियर। सो रेशो वाले से, मैक्सिमम एक्स वाले से बताया होता है भाई, हम बखान नहीं करते अपना कि हमें बहुत आता है, बट हम आपको डिलीवर करके दिखा रहे हैं। डन। सो दैट इज द रियल क्वालिटी ऑफ अभिपीडिया यू वांट। इफ यू वांट सिलेक्शंस, इफ यू वांट अ पोस्ट, इफ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ टू अचीव समथिंग, कुछ बनना चाहते हैं, तो अभिपीडिया से जुड़िए, बहुत कुछ बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जुड़ते हैं बेटा। इफ k माइनस 3 बाई k इज इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k स्केयर प्लस 9 अपॉन k स्केयर। कुछ नहीं करना, स्केयरिंग बोथ साइड्स कीजिए। k माइनस 3 अपॉन k इज इक्वल टू 5 दिए, स्केयरिंग बोथ साइड्स कीजिए। k माइनस 3 बाई k का स्केयर इज इक्वल टू 5 का स्केयर, k स्केयर प्लस 9 बाई k माइनस 2 इंटू k इंटू 3 बाई k इज इक्वल टू 25। तो आंसर इज k स्केयर प्लस 9 बाई k is equal to 25 plus 6 is equal to how much? Answer is 31. So that was very interesting और easy question था। Next question पे चलते हैं। What number should be subtracted from this expression to get to? भाई कि 2 बनाना है। देखो cos 60 यानी 4 into of cosine 60 is root 3 by 2, इस रेस का 4 प्लस, और ये पूरा है तो cos 4 इज इक्वल टू साइन 60, cos 30 साइन 60 जो रूट 3 बाई 2 रेस टू पावर 4 माइनस tan 45 इज 1 का स्केयर,
कॉट 30 इज इक्वल टू साइन 60 विच इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ कॉसिंगेट स्क्वायर 45 यानी √2 का होल स्क्वायर प्लस सीकेंड स्क्वायर 45। देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा, अगर मैं कॉस 60 डिग्री की बात करूं वो कितना होगा मेरे पास 1/2, तो सीकेंड क्या होगा इसका उल्टा, तो 2 का स्क्वायर। डन। सो बहुत बढ़िया सी चल रही है बात। तो देखो बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया √3/2 यानी 9/16 प्लस 9/16। क्या है, क्लियर है? लग तो रहा है कुछ कुछ। चलो माइनस ऑफ 1 - 3 प्लस 1/2 माइनस ऑफ 2 प्लस 4। डन। तो ये कितना हो गया 4 इंटू ऑफ 18/16 प्लस 2 प्लस 1/2 प्लस 2, तो ये कितना होगा 4 चौके 16। सो ये कितना होगा 4.5 प्लस 2 प्लस 1/2 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 5 6 7 8 9, तो ये कितना आ गया 9 आ गया। क्या कह रहे हैं सब्ट्रैक्शन, तो कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डेफिनेटली 7, जब भी तो 2 आएगा मेरे पास। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन बढ़िया से हमारे पास हो चुके हैं अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलो भाई, a merchant announces 25% discount on a price of a shirt if one needed to have a total rebate of 875 rupees and the price of each shirt is rupees 250, then how many shirts should the person purchase? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन? फटाफट बताओ जरा, क्यूरियोसिटी मेरे को भी, मैं भी जानना चाहता हूँ भाई मेरे बच्चे करेंगे ऐसे इस क्वेश्चन को। अभी obedience कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताओ मुझे जरा। देखो सबसे पहली बात, वो डिस्काउंट कितने का कह रहे हैं, सबसे पहले ध्यान दो। डिस्काउंट वो कह रहा है बेटा 25% का। डन। अगर शर्ट की कीमत है आपके पास 250 रुपए, सो आपके पास क्या है प्राइस ऑफ शर्ट इज इक्वल टू 250 रुपीज। डन। सो मैं एक बात कह सकता हूं कि मेरे पास डिस्काउंट ऑन वन शर्ट, डिस्काउंट ऑन वन शर्ट कितनी होगी 25% ऑफ 250 यानी 25/100 ऑफ कितना 250, तो ये कितना हो गया 25 चौके 62.50। सो अगर आप कहो कि एक शर्ट पे मुझे 62.50 का रिबेट मिल रहा है, मुझे कितना रिबेट चाहिए 875, कितने गुना चाहिए सोच के देखो। एक शर्ट पे कितना मिल रहा है 62.5, वो 62.5 ना होके कितना है 875। देखो 10 से तो बड़ा ही आ रहा है भाई, क्या 5 पे जाएगा? सोच के देखो क्या 5 पे जाएगा? ये बिल्कुल नहीं जाएगा। 5 चौके 20, 14 पे देखो तो 62.50, 62.50, देखो ये कितना हो गया 125 हो गया। तो 125 और 125 250, बिल्कुल भाई 10 का 6250 होगा, 625 और 250 और ऐड कर दो इसमें तो 875, बिल्कुल सही। 14 आंसर आ गया मेरे पास, इंटू 14 आएगा। डन। सो ये सब चीजें एक्सपीरियंस के साथ आएंगी, जैसे जैसे आप हमारे साथ जुड़ेंगे फटाफट क्वेश्चन करने की कैपेसिटी भी आती जाएगी। लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। The pie chart shows the distribution of students of graduation and post-graduation levels in 5 different institutes P, Q, R, S and T in a town. Done. Total number of students of graduation मुझे दिए हैं 12,400 एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के दिए बेटा 800। देखो ये चार्ट दिया हुआ, मुझसे पूछा क्या हुआ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेजुएशन इन इंस्टीट्यूट पी। देखो ग्रेजुएशन के मुझे कितने दिए हुए हैं, अगर मैं फिगर 1 की बात करूं ग्रेजुएशन के मुझे कितने दिए हुए बेटा, डाटा कितना मेरे पास ये 12,400 और ये कितना मेरे पास 8,000 है। क्लियर? अब देखिए जरा द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन लेवल पी। अब ये मेरे पास ग्रेजुएशन है, ये मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये पीजी है। डन। अब ये मेरे पास क्या कह रहा है कि पी और एस, पी और एस इसका यानी पी और एस यानी 45% यानी 45/100 वो 12,400। इसका किससे रेशो बताना है बेटा, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पी और एस से 36 और 18 कितने हो गए 54 हो गए।
सो 54/100 ऑफ कितना, टोटल कितना बेटा ये 8000। सो 2 0 से बेटा 2 0 काटिए ज़रा, ठीक है। सो 9 पंजे 45 और 9 छिक्का 54, तो ये कितना हो गया 100 से कट गया 100, तो 5 से कटा 16। सो ये कितना आ गया, 2 से काटो इसको जरा, या 4 से काट दो, 4 चौके 16 31, तो 31:24, 31:24 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो थोड़े से कैलकुलेशन नहीं थे, उससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा झगड़ालू टाइप का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बेटा। इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 180 मार्क्स ऑफ अ सब्जेक्ट 75 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर थ्योरी। सो 180 टोटल है मेरे पास, तो इसमें कुछ थ्योरी का है। सो अगर मैं 80 को 4 बराबर भागों में बांटू तो बेटा एक की वैल्यू 60 आएगी, तो 3 भाग यानी 75% कितने होंगे 120। अब कहोगे सर ये क्या कर दिया, तो भाई जब तक अभी वीडियो के साथ जुड़ोगे नहीं कैसे पता चलेगा, मजाक थोड़ी ना, हलवा थोड़ी ना कि खा लोगे। जब तक ढंग से नहीं पढ़ोगे हाउ विल यू लेट यू नो, क्लियर। सो नेक्स्ट क्या है, रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क। सो प्रोजेक्ट कितना बचा 60 बचा। विना स्कोर्ड 60% इन थ्योरी, अब इसका 60% कितना होगा विच इज इक्वल टू 72, बिल्कुल बेसिक। वट परसेंटेज ऑन मार्क्स शुड ही स्कोर, शुड शी स्कोर इन द प्रोजेक्ट टू अचीव एन ओवरऑल 62%। अब देखो इसका 62% कितना मजे से निकाल लूंगा मैं। देखो अब 18 गुना 3 कितना हुआ बताऊं मुझे, 54 हुआ, डन। देखो मैं कहूं 180 का 60% निकालो पहले, आप कहोगे सर 18 को 6 से गुना कर दो, मैं कहूंगा 60 प्लस भाई 48 कर दो, आप कहोगे सर 108 हो गया, डन। अब क्या करना, 18 का 180 का 2% कैसे निकालोगे, 180 इंटू 2/100, तो ये कितना हुआ 3.6, तो ये कितना हो गया, तो 108 1.6, बिल्कुल सिंपल, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं। अब देखो जरा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई यहां तक तो पहुंच गए हैं, अब वो क्या कह रहा है कि आपको टोटल स्कोर 111.6 करना है, बट अभी किया कितना है 72 किए। तो 72 पे देखो मैं कह रहा हूँ 70 माइनस मत करो भाई, बिल्कुल नहीं करना हमारे साथ, अगर माइनस कर लिया तो फिर फायदा क्या। 72 से मुझे जाना है भाई 111 पे, तो मैं पहले 100 पे जाऊं तो कैसे जाऊंगा, 28 जोड़ दिया, बिल्कुल जोड़ दिया। अब 100 से कितना जोड़ना है 11.6, तो 28 प्लस 11.6 क्या बन रही है बात, कुछ बताओ जरा मुझे, क्या ये 111.6 ही आ रहा है। लेट मी चेक इट वंस अगेन, कैलकुलेशन वर्क में एक बार चेक कर लूँ, कैलकुलेशन वर्क में चेक कर लूँ, 111 आ रहा है कि 112 आ रहा है, एक बार चेक कीजिए जरा। इट हैज़ टू बी 30, एक मिनट कैलकुलेशन चेक करना तो मुझे जरा, दैट इज 39.6 आ रहा है यहाँ तो। चलो देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स शुड ही स्कोर टू अचीव एन ओवरऑल 62% ऑफ द मार्क्स सब्जेक्ट। सो दोबारा देखो जरा, मैंने यहाँ पे करके देखूँ जरा 62/100, ये तो बिल्कुल ठीक है मेरे पास, 60 और 48 108 हो गया। तो इसका 2% कितना होगा बेटा, 180 इंटू 2/100, सो 36 3.6 ही होगा, तो 108 प्लस 3.6, तो ये 111.6 आ गया, डन। सो बेटा ये कितना पड़ा मेरे पास 111.6, तो ये 72, इसका 60% आ गया, बिल्कुल सही है। अब मुझे क्या बताना है कि भाई 60 कितना मार्क कितना स्कोर और चाहिए मुझे, 111.6 माइनस 72, तो ये कितना हो गया 28 जोड़ दोगे तो ये 28, 11.6, तो ये 39.6 आ गया। सो करके देखते हैं। सो वो क्या कह रहे हैं 39.6 आउट ऑफ 60 इंटू ऑफ 100%, देखो कट गया, ये एक जीरो और लगा दो तो ये भी कट गया, क्या आप हम सही कर रहे हो। तो ये कितना हो गया कम से कम 36, कितना हो गया 66% इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी, मुझे लग रहा था मैं भी गलत हो सकता है, बट इट हैज़ टू बी, लेट मी चेक द वंस अगेन, कुछ गड़बड़ हो रही है कैलकुलेशन में, लेट मी चेक इट वंस अगेन कि क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि 111.6 ही आना चाहिए मेरे पास, इसके सिवा तो कुछ बनना नहीं चाहिए। चलो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं ज़रा, डन। देखो (72) ये 60% ही है ना, 60% थ्योरी में आ चुके हैं, बचा कितना अपने पास, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स शुड शी स्कोर द प्रोजेक्ट टू अचीव एन ओवरऑल 62%।
तो 62 ही तो है यार, 111.6 तो गलत क्यों आ रहा है अपना आंसर। तो 111.6 माइनस 72 में मैं 28 जोड़ूंगा तो 100 हो गया, 11.6 तो 39.6 डिवाइडेड बाय 60 इंटू ऑफ 100%। तो अप्रॉक्सीमेटली तो मुझे भाई देने रखा कुछ। चलो देखते हैं, 0 से 0 घटा, ये 10 आया, 10 से 10 तो 396 डिवाइडेड बाय 6। तो ये अप्रॉक्सीमेटली में आ रहा है क्या मेरे पास, लेट मी चेक इट। तो ये कितना होगा, 360 प्लस 36/6, 60 और 6, तो ये 66 ही आ रहा है। 68 तो मेरे पास कहीं से भी नहीं आ रहा क्योंकि इन्होंने किस में 68 दे रखा है। डन। सो चलिए 66 ही होगा इसका आंसर, 68 फिर नहीं होगा। डन। लेट में फिर भी एक बार स्टेटमेंट चेक कर ली जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या करूँगा 16a माइनस 10b प्लस 18c प्लस 170 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए ज़रा, अगर मैं इसकी छोटी सी बात करूँ, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर मैं आपसे छोटी सी बात करूँ, ए स्क्वायर अगर मैं इसको लिखूँ प्लस माइनस 2 इंटू 8 इंटू ए, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यानी 8 के हिसाब से यहाँ का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 64। और नेक्स्ट की बात करूँ अगर बी स्क्वायर की, बी स्क्वायर प्लस ऑफ, अभी कुछ नहीं पता, प्लस सॉरी माइनस है बी के साथ, माइनस ऑफ 2 इंटू 5 इंटू बी, यानी यहाँ पे 25 आना चाहिए। डन। प्लस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ, अगर मैं बात करूं प्लस 2 इंटू 9 इंटू सी, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 81 आना चाहिए। अब देखो 81 प्लस 64 प्लस 25, 8 6 14 2 16 160 प्लस 5 4 9 1 10 170 आ गया, बिल्कुल इजिकल टू 0। सो ये कितना होगा, ए माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ सी प्लस 9 का होल स्क्वायर इजिकल टू 0। मैं हर बार बताता हुआ आ रहा हूँ कि इंडिविजुअली जब वैल्यू 0 होंगी स्क्वायर की, जब भी वो पॉसिबल हो सकती है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो सकती। सो ए माइनस 8 इजिकल टू 0, बी माइनस 5 इजिकल टू 0 एंड सी प्लस 8 ओ सॉरी सी प्लस 9 इजिकल टू 0। तो ए इजिकल टू कितना हो गया, 8 आ गया, बी इजिकल टू 5 आ गया, सी इजिकल टू आ गया माइनस 9। तो बस यहाँ पुट कर दो, 4 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 5 माइनस ऑफ माइनस प्लस 9। तो क्या कुछ बन रहा है देखो जरा, 32 प्लस 40 प्लस 9, ये कितना हो गया, 40 प्लस 46 का अंडर रूट 81 विच इज इक्वल टू 9। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। सो टाइम ऑफ ए कितना दिया बेटा मुझे, 7 दूनी 14 15 बटे 2 आवर्स। डन। टाइम ऑफ बी कितना है, 10 दूना 20 21 बटा 2 आवर्स। इसकी जब मैं एलसीएम लूंगा तो देखो 15 और 21 का एलसीएम कितना आ गया। अब सोच के देखो 15 और 21 का, 15 को कैसे लिखूंगा मैं, 3 गुना 5, 21 को कैसे लिखोगे 3 गुना 7, सो 3 गुना 5 गुना 7, तो ये कितना हो गया 15 कैसे आएगा, तो 7 दूनी 14 आ गई, एफिशिएंसी 14 आ गई, तो 7 से 21 5 दूनी 10 आ गया। डन। 10 और आ गया 14, बिल्कुल। लेट मी क्रॉस चेक। दे वर्क फॉर 3 1/2 आवर्स। तो अगर मैं 1 आवर की बात करूं, 1 आवर में बेटा कितना काम करते हैं, तो ये कितना हो गया 105 हो गया, 7 5 35, बिल्कुल। 1 आवर में कितना काम कर रहे हैं 24, तो इसका मतलब 3 दूना 6 7 बटे 2 आवर में कितना काम कर देंगे बेटा, ये 24 गुना 7 बटे 2, 84 काम कर दिया। कितना काम बचा है देखो, 105 था 84 हो गया, तो कितना बचा है 21। सो 21 डिवाइडेड बाय 105, तो बेटा 1/5 काम मेरे पास बचा हुआ अभी भी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान, बट 2 क्वेश्चन बड़े सही थे, उसका मैं स्पेशल वीडियो डालूंगा और पिछले वाले का फिर मैं क्रॉस चेक करूंगा कि 68 या 66 में से क्या सही है, बिल्कुल हमारा 66 आ रहा और मुझे लग नहीं रहा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है। अगर हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द एवरेज ऑफ ए बी सी एंड डी इज
2d+4 यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4 इज इक्वल टू 2d+4, यानी मेरे पास क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 8d+16। डन, इतना ही है। द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ a एंड b एंड b एंड c एंड c प्लस डी, यानी a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू 8 है मेरे पास। तो a प्लस बी कितना आ गया बेटा, 16 आ गया। डन। b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 है। सो b प्लस सी कितना आ गया, 10 आ गया। c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 है। तो बेटा c प्लस डी कितना आ गया, 8 आ गया। डन। अब मुझे क्या दिया, e इज इक्वल टू, और e दे रखा है भाई मुझे, e कितना दिया है, a प्लस डी प्लस 1, और मुझसे क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है d एंड e की। डन। अब देखो बेटा ध्यान से, a प्लस बी कितना निकला मेरे पास, a प्लस बी है 16 और c प्लस डी कितना है 8 आया, इज इक्वल टू 8d प्लस 16। तो d कितना आ गया मेरे पास, d बराबर 1 आ गया। डन। और e मेरे पास क्या है, अभी a की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ क्या मैं यहाँ से, अगर d मेरे पास 1 आ गया, अगर d 1 आया तो c कितना आ गया, 7 आ गया, c इज इक्वल टू 7 आ गया। अगर c 7 आया तो b कितना आ गया, 3 आ गया। डन। और a कितना आ गया मेरे पास, 13। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, e है मेरे पास, e कितना है, a प्लस डी प्लस 1, तो e कितना है बेटा, e है मेरे पास 13, d कितना है मेरे पास 1 प्लस 1, तो e मेरे पास कितना आ गया, 15 आ गया। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, d एंड e। सो d कितना है बेटा 1 e कितना है मेरे पास 15 बटा 2, तो 16 बटे 2 क्या मेरे पास 8 होता है, बिल्कुल 8 होता है, और यही मेरा बिल्कुल सही उत्तर भी है। डन। सो दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। चलिए स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड टेबल द आंसर द क्वेश्चन द फॉलोस। द पाई चार्ट रिप्रेजेंट द percentage by distribution of 300 students of class 10th in an school in 6 different section A, B, C, D and E, F। चलो देखें जरा क्या पूछा हुआ, द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू A एंड F। अब देखो A एंड F के बीच में कितना परसेंट है, A% का है। सो मुझे क्या बोला गया क्वेश्चन में कि अगर मैं बात करूं कि डिग्री में कुछ दिया अपने को, 100% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 360 डिग्री। देखो 100% की वैल्यू कितनी है बेटा, 360 डिग्री। सो 1 डिग्री के लिए मैं क्या करूंगा, 1% के लिए मैं बात क्या करूंगा, 360 बाय 100। तो मेरे से 8 की वैल्यू पूछ रहा है वो, 360 बाय 100 इंटू ऑफ 8। तो 0 से काटो 0, 240 प्लस 8 सीखे 48, यानी कितना हो गया, डिवाइडेड बाय 10। सो 288 बाय 10 विच इज इक्वल टू 28.8। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द आई थिंक पेपर। अ पर्सन मूव फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एट 2 PM एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर, stayed at place B for 1.5 hour and returned to a place A at a speed of 6 किलोमीटर पर आवर। He came back to place at 7 PM। देखो मेरी बात सुनो, वो 2 बजे चला भाई, ठीक है, वहां पे 1.5 घंटे रुका है, उसके वापस कब तक आया, 7 PM तक। तो इसका मतलब उसकी टोटल जर्नी क्या है, 5 घंटे की है माइनस 1.5, वो 3.5 घंटे चला है भाई अकॉर्डिंगली, कि वापस भी तो आया। देखो डिस्टेंस मेरे पास कांस्टेंट है, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस दी गया कितने से, 4.5 किलोमीटर से, और डिस्टेंस दी गया 6 की स्पीड से, तो टोटल टाइम कितना लगा उसे, 3.5, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपको टाइम देते हैं। सो ये कितना आ गया, एलसीएम लो इसका जरा, d अपॉन 4.5 प्लस d अपॉन 6 इज इक्वल टू 7/2। इसको कैसे लिखोगे, 35/10। तो कितना लोगे भाई एलसीएम, एलसीएम 18 ले लो, 4d प्लस 3d इज इक्वल टू 7/2 इंटू ऑफ 18। सो ये कितना हो गया, 4 3 7d। मुझसे डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या मैं सही भी कर रहा हूँ, लेट मी चेक इट, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 18 से 4 3 7 देख लेते हैं एक बार, 7/2 इंटू ऑफ 18, तो 7 से 7 कटा 2 9,
सो 9 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, 9 किलोमीटर इज द राइट आंसर। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, और आज के क्वेश्चन बहुत धमाकेदार थे। क्लियर है, बहुत बढ़िया पेपर था बेटा। प्लीज़ पेपर अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर भी करना है, और इसको सब्सक्राइब भी करो चैनल को, किस पे, अभी पीडिया को। चलिए थैंक यू, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू।